Good morning, students. So, starting with today's topic, that is second element of your marketing mix, that is price mix. तो आपके पास अगर हम बात करें आपके प्राइस मिक्स की, तो उसमें ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 6 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कई बार और केस स्टडीज फॉर्म में भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली क्या क्या फैक्टर्स आपके प्राइस मिक्स को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लास्ट ईयर की बुक में और इस बार की बुक में, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास वो डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग विद योर प्राइस मिक्स है क्या? इट रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजन व्हिच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास वो सभी फैक्टर्स काउंट हो रहे हैं जो आपके पास आपके प्राइस फिक्स करते वक्त एक कंपनी को ध्यान में रखते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले आपकी प्राइस फिक्स में हम देख लेते हैं कि डिसीजंस क्या क्या काउंट होंगे, कि प्राइस क्या फिक्स कर रहे हैं आप, उसमें डिस्काउंट को आपका बहुत ध्यान रखना है। 11th क्लास में अकाउंट्स में आपने स्टडी किया है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट, दो टाइप के कैश और ट्रेड और कैश डिस्काउंट होते हैं। तो वो डिस्काउंट किस टाइप के होंगे, क्रेडिट पॉलिसी कैसी रख रही है कंपनी, कितना टाइम पीरियड आपको देना है, आपके पास किस तरीके से आप कितनी टाइम के लिए उधार सेल कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा उसके करेक्शन का, वो सारा चीज़ें। पीरियड ऑफ क्रेडिट बहुत ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा खिंच जाएगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, कि आप किस तरीके से फिर चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तरीके से कह लीजिए आपके की पॉइंट्स बनते हैं जिनके थ्रू आप केस स्टडीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस मिक्स है, प्रमोशन मिक्स है, किस तरीके का आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए आपको चलना है। अब स्टार्टिंग विद योर फैक्टर्स की क्या क्या फैक्टर्स आपके प्राइस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपके पास प्रोडक्शन कर रहा है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर सबसे पहले ध्यान देगा, वो उस चीज़ को फॉरगेट नहीं कर सकता। मैं जितनी लागत लगा रही हूँ मैं यही सोचूंगी एटलीस्ट वो तो कवर हो, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो उसके बाद ही कवर अप हो पाएगा। फिर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे से स्टडी किया है कि आपकी जो कॉस्ट है वो दो टाइप की है, फिक्स्ड और आपके पास आपके वेरिएबल। तो हर बंदा ये सोचता है कि एटलीस्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाए, क्योंकि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगनी है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूँ चाहे ना करूँ। तो उस केस में आपके पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखने हैं, वो सारा आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। ये बहुत ही आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, हर कस्टमर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। तो यूटिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, अब आपने एक लोअर लिमिट तो फिक्स कर दी है अपने प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस की, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। अब एक अपर लिमिट कि मैं कितना और ले जा सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट के प्राइस को, वो डिपेंड करता है आपका कस्टमर कितनी इंपॉर्टेंस असाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी आप उतना ही उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करते हुए चले जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो टाइप की है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब इलास्टिक डिमांड कहने का ये मतलब होता है कि जितना ज़्यादा प्राइस में आप चेंज करेंगे तो उतना ही आपके पास आपका क्वांटिटी पे ही चेंजेस आ सकते हैं। और इन इलास्टिक होता है, जैसे आपने स्टडी किया है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसे बनेगा, कितना ही प्राइस फिक्स करो आपके पास आपके क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नमक है, पानी है आपके पास, नमक के बिना कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमारी डिमांड ऐसी होगी इनइलास्टिक, तो उस केस में आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। प्रोडक्ट कॉस्ट आपने कंसिडर कर लिया, यूटिलिटी आपने कंसिडर कर लिया, अब आपके पास आपका एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही आपको कस्टमर्स के ऊपर पकड़ बनाए रखनी है। उसके लिए आप प्राइस रीजनेबल चार्ज करेंगे, और अगर फ्री है, आप कंपटीशन से बाहर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं वो चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बनता है, स्पेशली क्रॉप्स के सीजन में आपने देखा होगा गवर्नमेंट एमएसपी आपके पास फिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, सपोर्ट प्राइस उनका फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या आपके पास चीज़ें हैं। सर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां गवर्नमेंट आपके पास प्राइस फिक्स कर सकती है, क्रॉप्स उसका एक मेन एग्जाम्पल है। तो आपको गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप पानी की बोतल 1 लीटर की सेल कर रहे हैं तो उसको 100 रुपीज़ का बेचेंगे। अब ये मत कहिएगा मैम 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो उसके लिए तो ये टैक्सेस ऐड करके इतना प्राइस बन जाता है। I'm आस्किंग फॉर अ नॉर्मल प्राइस, तो उस केस में फिर आपको ध्यान रखना है। होटल्स अलग लगा लीजिए, वहाँ आप सभी जानते हैं, आपने बहुत न्यूज़ में भी सुना होगा कि आपने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को शेयर करते हुए भी देखा होगा, 2 एग के लिए इतना प्राइस चार्ज कर लिया, 2 बनाना के लिए इतना प्राइस चार्ज कर लिया। वो एक एक्सेप्शन केस है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल थिंग्स कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर सकती है।
फिर आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बहुत ध्यान रखना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, स्कीमिंग द मिल्क और वो सारी चीज़ें, तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ रिलेट करता है कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए कंपनी प्राइस फिक्स कर रही है। पहला, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अब मेरे पास ये है कि अगर मुझे मार्केट में जगह बनानी है, मुझे मार्केट का एक शेयर कैप्चर करना है, तो उसके लिए मुझे कम प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है मुझे। जितना कम प्राइस होगा उतना कस्टमर मेरे पास आएगा। दूसरा होता है सर्वाइविंग इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मैं एक ऐसे मार्केट में हूँ जहाँ कंपटीशन बहुत है, जैसे आप सर्फ का देख लीजिए, आपके पास आपके शैम्पूज वगैरह का देख लीजिए, उस केस में मैं ये सोचूं, आप डव का अच्छे से एग्जांपल जानते हैं, 5 रुपये में वो आपको आपका कंडीशनर प्लस शैम्पू देता है, तो हेड एंड शोल्डर वाले 4 रुपये में एक ही पाउच में आपको दोनों चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। बट आपके पास अब आपका एक कंपटीशन है, उसमें सर्वाइव आपको करना है, तो आपको एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा प्राइस चार्ज करे तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। देखिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए आपको प्रोडक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करना है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आप अपनी पॉकेट से नहीं लगाएंगे, आप अल्टीमेटली कस्टमर से ही वसूल करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर करके। जिसमें आपका मेन एग्जांपल आप दे सकते हैं आईफोन वगैरह का। एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर आता है आईफोन्स वगैरह, पर आप शो ऑफ भी करते हैं, प्लस आप सभी जानते हैं उसका प्रोसेसर कितना अच्छा क्वालिटी का है। तो उस केस में फिर आपके पास अगर प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपके ऑब्वियसली बात है प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगे ही होंगे। फिर आता है मार्केटिंग मेथड यूज़। किस तरीके का मार्केटिंग मेथड आपने यूज़ किया है। अगर हम बात करें, आपके पास आपके मिडल मैन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कमीशन आपको देना है, तो उनका कमीशन अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ही ऐड करेंगे। या अगर बाद में आप आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो उसका प्राइस भी आप प्रोडक्ट में ऑलरेडी ऐड कर करके दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी काउंट होंगी कि किस तरीके से आपने क्या मीडियम यूज़ किया है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या इलास्टिसिटी है, क्या कॉम्पिटिशन है, क्या यूटिलिटी है डिमांड की, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट के फिक्स किए जाते हैं। अगेन कह रही हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास हम आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।